एसआईआर के आरटीआई जवाब में बड़ा खुलासा। ट्रिब्यूनल ने हटाए गए 91% वोटरों के नाम फिर से किए बहाल। बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों से पहले काफी संख्या में लोगों के नाम काटे गए थे। इसमें काफी नामों को सुनवाई के लिए रखा गया था। एसआईआर में करीब 82,782 वोट देने से वंचित किया गया था। कांग्रेस सांसद ईशा खान चौधरी को मिले आरटीआई जवाब से पता चला है कि एसआईआर प्रोसेस के तहत आई 82,782 अपीलों में से ट्रिब्यूनल ने 91% वोटरों के नाम बहाल कर दिए हैं। आरटीआई के जवाब में बताया गया है कि सिर्फ 7,339 नाम ही हटाए गए। एसआईआर प्रोसेस में गड़बड़ियों के कारण 27 लाख वोटरों की पहचान की गई थी और जांच के बाद उनके नाम हटा दिए गए थे, जिसके बाद कुल 38.1 लाख अपीलें आई थी, जो हटाए गए नामों की संख्या से कहीं ज्यादा थी। और अब तक इनमें से सिर्फ 2.17% मामलों पर ही फैसला हुआ है। कांग्रेस नेता इसे गड़बड़ियों का सबूत बताते हैं, जबकि आलोचकों का कहना है कि ज्यादातर अपीलें नाम शामिल किए जाने को चुनौती देती है। बहाली की ज्यादा दर सिर्फ एक छोटे से प्रोसेस किए गए सैंपल पर आधारित है। यह खुलासा ऐसे वक्त पर हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट चुनाव की निष्पक्षता पर नजर रखे हुए है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस ने एक्स पर लिखा है कि पश्चिम बंगाल में मोदी और ज्ञानेश कुमार ने मिलकर एसआईआर करवाया और चुनाव चोरी किया। अब इसके सबूत सामने आ रहे हैं। खबर है कि एसआईआर के बाद 82,782 अपीलों पर सुनवाई की गई, जिनमें से 91% नाम फिर से वोटर लिस्ट में जोड़ दिए गए। जी हां, चुनाव से पहले एसआईआर कराकर नाम काटा गया, फिर चुनाव के बाद वोटर लिस्ट में नाम जोड़ दिए गए। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के तहत जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए थे और जिन्होंने अपीलीय ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील दायर की थी, उनमें से केवल वे ही लोग विधानसभा चुनावों में वोट डाल पाए थे जिनकी अपीलों का निपटारा ट्रिब्यूनल द्वारा मतदान की तारीख से पहले कर दिया गया था। बाकी लोग जिनके मामले उस समय तक लंबित थे, वे वोट नहीं दे पाए। ऐसे वास्तविक मतदाता जिनके नाम तार्किक विसंगतियों जैसे नाम की स्पेलिंग में गलती, उम्र का अंतर या पुरानी वंशावली के दस्तावेज न होने के कारण काट दिए गए थे, वे अपना नाम वापस जुड़वाने के लिए इन ट्रिब्यूनलों में भेजे गए थे। आरटीआई और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के आंकड़ों के अनुसार लगभग 7 लाख अपीलें ऐसे वोटरों द्वारा नाम दोबारा शामिल कराने के लिए दर्ज की गई हैं। इन ट्रिब्यूनलों में से वे मामले भी भेजे गए हैं जिनमें निर्वाचन आयोग या अन्य शिकायतकर्ताओं द्वारा कुछ लोगों के नाम वोटर लिस्ट में जोड़े जाने पर आपत्ति जताई गई है। आंकड़ों के मुताबिक ट्रिब्यूनल में भेजी गई कुल अपीलों में से एक बड़ा हिस्सा दूसरों के नाम शामिल करने को चुनौती देने से जुड़ा है। अगर आप अपने बिजनेस, शॉप, कंपनी या सर्विस को ज्यादा कस्टमर तक पहुंचाना चाहते हैं एडवर्टीजमेंट के जरिए, तो आप न्यूज टैग इंडिया और हालाते बंगाल से कांटेक्ट करें। फोन नंबर 9831060581 या फिर 8240148182 पर कॉल करें। लगने जा रहा है उड़ान एग्जीबिशन 5 और 6 सितंबर को इब्रा फेस्ट में। शॉपिंग, फैशन, ब्यूटी और लाइफस्टाइल का जबरदस्त एक्सपीरियंस मिलेगा। साथ ही फ्री मेहंदी, फ्री नेल आर्ट और कॉम्पिटिशंस भी होंगे। साथ ही साथ डिस्काउंट भी और गिफ्ट भी। टीचर्स डे के सभी टीचर्स को इनवाइट किया जा रहा है और उड़ान एग्जीबिशन डे के मौके पर स्टॉल भी बुक करें। निशा खान से कॉन्टैक्ट करें। नंबर है 8443858701।